Hello everyone, good morning. Welcome you all in Extreme Life Academy. आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स एंड फ्राइडे सैटरडे बायो, राइट। सो आज हम लोग केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे आज हम लोग, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। मटेरियल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं मटेरियल्स, है ना। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उसको सेपरेशन कैसे किया जाता है, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग का चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी कि परमाणु संरचना। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये एटम है क्या, है ना। परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। तो बेसिकली परमाणु जो है किसी भी द्रव या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और जिसे कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे हम एटम कहते हैं। बेसिकली एटम की खोज सबसे पहले महर्षि कनाद ने 800 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। एटम के बारे में बताया था उन्होंने क्या बताया कि कोई भी द्रव या पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण परस्पर मिलकर अणु, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं द्विव अणु तथा बहु अणु परमाणविक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एटम जो क्या है वो सूक्ष्मतम कण है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट्स का, पदार्थ का, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। एटम जो है हमेशा अपने मूल प्रकृति में रहता है। जैसे कि सपोज दैट हम देख ले हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन एक तत्व है ना। जिसका सिंबल होता है H, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो एटम है ये हमेशा, इसको कभी भी हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम एटम कहते हैं। जैसे कार्बन, उसका सिंबल क्या होता है C। तो ये हमेशा अपने मूल रूप में रहेगा, इसको कभी भी आप लोग या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है, लेकिन ये कभी भी इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, 800 ईसा पूर्व जो है महर्षि कनाद ने हमें एटम के बारे में जानकारी दी, एटम के बारे में बताया।
इसके अलावा एक के ग्रीक दार्शनिक थे जिसको लूसिपस तथा डेमोक्राइट्स ने 475 ईसा पूर्व भी यही कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि पदार्थ का जो है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं, और जो कि अविभाज्य होता है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं कभी भी। लूसिपस और डेमोक्रेट्स ने भी 475 ईसा पूर्व पहले बताया था कि एक ऐसा कण है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी पदार्थ का, जो कि अविभाज्य होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैज्ञानिक ने हमें एटम की, इन्होंने कल्पना की थी, इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, अब एटम जो होता है, ये तो हम जान गए कि एटम क्या होता है या किसे कहते हैं, है ना, इसका परिभाषा क्या है। लेकिन एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, परमाणु संरचना है, इसके बारे में एक थ्योरी दिया गया एक वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने एक एटम के बारे में एक थ्योरी दी जिसे हम जॉन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें एटॉमिक के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। ठीक है, जिसे हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। एटॉमिक एटम के बारे में हमें कुछ और बातें बताई विस्तार से। इन्होंने क्या बताया कि द्रव की संरचना का गहन अध्ययन करने के पश्चात इनको ये पता चला कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कण है और इसे जो कि ये अविभाज्य कण है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और कुछ सिद्धांत क्या दिए कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद भी परमाणु जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो H2O बनता है ना। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है और जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो अविभाज्य नहीं होता है, सिर्फ ये रिएक्शन करता है और एक नए अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ये अपरिवर्तित होता है हमेशा, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान भी ये अपना स्टेबिलिटी बरकरार रखता है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, किसी भी तत्व के सभी परमाणु भार, आकार
एवं अन्य गुणों के समान होते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु के भार व गुण अलग अलग होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ही होता है। अलग अलग परमाणु का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, लेकिन एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका वो हमेशा समान होता है। इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्णतः संख्या में निश्चित सरल अनुपात में उपस्थित होते हैं तथा यौगिक परमाणु बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने ये कहा कि इनका जो अनुपात होगा वो हमेशा एक होगा। सपोज दैट के जैसे ये जल है ना, तो जल का जो है एटम का अनुपात क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अनुपात में ये उपस्थित है ना। जैसे कि CH4 मीथेन, इसमें कार्बन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4, 1:4। तो इन्होंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में निश्चित सरल अनुपात 1:1, 1:2, 2:3 इस तरह के अनुपात में रहते हैं। ठीक है, 1:4 इस तरह के अनुपात में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तथा यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, इस अनुपात में एक दूसरे से जब जुड़ते हैं एटम, तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से मिला तो इसने जल का निर्माण किया। ठीक है, दूसरा क्या बताया जॉन डाल्टन ने कि परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं, इनमें उनका केवल संयोजन, वियोजन अथवा पुनर्विस्थापन होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है, सेपरेशन या रीअरेंजमेंट होता है। अपनी मूल अवस्था हमेशा बरकरार रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो ये हमेशा अपनी जो मूल अवस्था है वो हमेशा बरकरार रखेगा। जैसे इसमें जल में आप देखिएगा इसमें भी हाइड्रोजन स्टू है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये विभाजन नहीं होता है कभी भी। हाँ, ये एक दूसरे से रिएक्शन करके यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अलग मीन्स कि जो यौगिक बनते हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या इनको सेपरेशन किया जा सकता है, या इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, और क्या बताया कि परमाणु अविनाशी है, अर्थात इसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु को कभी भी आप बना नहीं सकते हैं और ना ही कभी इसको नष्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। तो ये जो है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, जो कि इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। क्या क्या बताया इन्होंने, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कण से बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक क्रिया के दौरान भी ये चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, और क्या बताया, किसी तत्व के सभी परमाणु भार, आकार एवं गुण में समान होते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु के भार व गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसका परमाणु भार 4 होता है ना। तो ये जो परमाणु का जो एटॉमिक वेट है और एटॉमिक नंबर है, ये हमेशा समान होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग परमाणु का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। ठीक है, जैसे सोडियम, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक वेट होता है 23।
तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स का जो होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, वो अलग अलग होता है। और इन्होंने क्या बताया कि ये 1:1, 1:2, 2:3 के अनुपात में रहते हैं। और इसे और क्या बताया कि परमाणु को ये हमेशा अपने मूल अवस्था में रहते हैं, इनको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, इनका संयोजन हो सकता है, वियोजन हो सकता है, ठीक है, या पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है, यानी कि रीअरेंजमेंट किया जा सकता है, उसको सेपरेशन कर सकते हैं एंड कम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में